दोस्तों, जंगल में आए दिन कुछ ना कुछ नया घटित होते रहता है। कभी शिकारी हावी होता नजर आता है तो कभी शिकार खेल खिल जाता है। दोस्तों, आज हम आपके सामने जानवरों की ऐसी लड़ाइयाँ पेश करने वाले हैं जो अगर कैमरे में कैद नहीं होती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि जंगली जानवरों को रोजाना कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यकीन मानिए, नंबर 9 वाली क्लिप देखकर आपको भी मजा आ जाएगा, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पोलर बियर हंटिंग सील। पोलर बियर दिखने में जितने अट्रैक्टिव लगते हैं उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये क्लिप देखिए। एक भूखा पोलर बियर शिकार की तलाश में बहुत देर तक इधर उधर घूम रहा था। चारों तरफ नज़र दौड़ाने के बाद इसे एक गोल मटोल सील दिखाई देती है। बस फिर क्या था, भालू अपने मिशन पर लग जाता है। ये इतनी चालाकी से पानी में तैरता है कि सील को भनक तक नहीं लगती। सील पर हमला करने के लिए जैसे ही भालू बर्फ के टुकड़े पर कूदता है तो सील घबराकर पानी में चली जाती है। पर ये जनाब भी कुछ कम नहीं है। पोलर बियर भी सील के पीछे पीछे पानी में गोता लगाता है। सील का काम तमाम करने में पोलर बियर को ज़्यादा देर नहीं लगती। कुछ ही देर बाद पोलर बियर अपने मनपसंद शिकार को बाहर खींच लाता है और उसे खाने लगता है। आपको बता दें कि पोलर बियर सील तक पहुंचने के लिए समुद्री बर्फ का सहारा लेते हैं, जो इनके भोजन का प्राथमिक स्रोत है। बियर हंट बेबी डियर। भोली सूरत वाले भालू का एक खौफनाक रूप यहाँ भी देखने को मिला। दरअसल ये बेबी डियर अपने बाड़े के बाहर घूमने के लिए निकला था। हिरन इस बात से एकदम बेखबर था कि कुछ ही दूरी पर भालू की शक्ल में मौत खड़ी है। हिरन को देखते ही भालू उसके पीछे लग जाता है। तब हिरन अपनी स्पीड बढ़ाता है और यार्ड की तरफ भागने लगता है। हिरन बाड़े को पार करने ही वाला था, मगर उससे पहले भालू पहुंच जाता है और हिरन को पकड़ लेता है। हिरन को पकड़ने के लिए भालू अपने मजबूत जबड़े का सहारा लेता है। दोस्तों, अब तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि भालू दिखने में भले ही क्यूट और मासूम लगते हैं, लेकिन इनके दिल में ज़रा भी दया और रहम नहीं होता। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। किलर बर्ड वर्सेस ड्रामेटिक लिजार्ड। कई बार ऐसा भी होता है कि हाथ में आया शिकार छूट जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये ड्रामेटिक फुटेज देखिए। इस शिकारी पक्षी ने एक छोटे लिजार्ड का शिकार किया है। जैसे ही ये शिकार को खाने की कोशिश करता है तो कुछ ऐसा होता है जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल लिजार्ड मरा नहीं था, वो केवल मरने का नाटक कर रहा था। हत्यारे पक्षी की पकड़ कमजोर पड़ते ही लिजार्ड फुर्ती से भागकर अपने बिल में छिप जाता है और बेचारा पक्षी मुंह ताकता रह जाता है। द क्रोकोडाइल ड्रैग द बबून इनटू द वाटर। शिकार के मामले में मगरमच्छ का कोई जवाब नहीं। जब मगरमच्छ एक बबून को अपनी फैमिली से अलग देखता है तो ये फौरन मौके का फायदा उठाने पहुंच जाता है। मगरमच्छ पानी से निकलकर सीधे बबून पर धावा बोल देता है। मगरमच्छ का हमला इतना तेज था कि बबून को बचने का मौका तक नहीं मिलता। यह बबून को नीचे खींचता है और सीधे उसके मुंह को पकड़ता है। बबून काफी हाथ पैर मारता है, लेकिन मगरमच्छ के जबड़े से निकलना असंभव था। मगरमच्छ इतनी जल्दी में था कि उसे बीच में पड़ा पत्थर दिखाई नहीं देता। मगरमच्छ पत्थर के ऊपर से चढ़कर बबून को घसीटते हुए पानी में ले आता है। वहीं दूर खड़े कुछ हिरन इस हैरत अंगेज नज़ारे को देखते रह जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। हिरन अच्छी तरह जानते हैं कि मगरमच्छ से पंगा लेने का मतलब है अपनी जान से हाथ धो बैठना। टेरिबल फाइट बिटवीन क्रोकोडाइल्स फॉर प्रे। मगरमच्छ द्वारा दूसरे जानवरों का शिकार करते हुए देखना आम बात है, लेकिन क्या आपने दो खूंखार मगरमच्छ को आपस में भिड़ते हुए देखा है? ये वीडियो क्रूगर नेशनल पार्क का है, जहां शिकार को लेकर दो भूखे मगरमच्छ एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। विशाल मगरमच्छ दूसरे मगरमच्छ को पकड़कर इतनी बुरी तरह घुमाता है जैसे कोई कपड़ा निचोड़ रहा हो। हालांकि थोड़ी देर में दूसरा मगरमच्छ छूट जाता है। तब नाराज मगरमच्छ दूसरे की पूंछ पर बुरी तरह से काट लेता है। मगरमच्छ का एक दूसरे पर हमला करना असामान्य नहीं है, खासकर जब वो प्रभुत्व दिखाते हैं। शिकार को जीतने के लिए अक्सर मगरमच्छ आपस में लड़ते हैं। इसके अलावा मीटिंग सीजन के वक्त डोमिनेंट मेल क्रोकोडाइल्स अपनी टेरिटरी की रक्षा के लिए दूसरे मेल क्रोकोडाइल पर हमला भी करते हैं। हाइना स्नैच्ड अनक्लेम्ड प्रे। हाइना की गिनती उन शिकारी जानवरों में होती है जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अफ्रीका के सवाना में हाइना स्कैवेंजर्स के रूप में काफ़ी फेमस हैं। ये सड़ा गला मांस खाने में परहेज नहीं करते।
जंगल में लावारिस पड़े इस शिकार को देखकर हाइना दावत उड़ाने के लिए पहुंच जाता है। तभी एक छोटा मॉनिटर भी मौके पर आ धमकता है। इस टेस्टी मील को खाने के लिए दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो जाती है। जैसे ही मॉनिटर लिजार्ड शिकार को अपनी तरफ खींचने जाता है तो हाइना उसे हटाने जाता है, लेकिन ये क्या, लिजार्ड अपनी पूंछ से उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारता है। तब हाइना लिजार्ड से लड़ने के बजाय शिकार को उठाकर ले जाने लगता है, मगर लिजार्ड फिर से आता है और हाइना को शिकार से दूर करने की कोशिश करता है। इस बार हाइना अपने मिशन में सक्सेस रहता है और अपने पसंदीदा भोजन को उठाकर कहीं दूर ले जाता है। पोर्क्यूपाइन वर्सेस लेपर्ड। शिकार के मामले में महारत हासिल कर चुके इस लेपर्ड को भी अपनी ताकत पर काफ़ी घमंड हो गया था, लेकिन आज इसका सारा घमंड चकनाचूर होने वाला है। वो कैसे, चलिए खुद ही देख लीजिए। जब ये पोर्क्यूपाइन की फैमिली को रास्ते से जाता देखता है तो उनसे पंगा लेने पहुंच जाता है। शायद लेपर्ड ये बात भूल गया है कि पोर्क्यूपाइन कोई आम जानवर नहीं है जिसे मारकर अपना पेट भरा जा सके। लेपर्ड की इस हरकत को देखकर पोर्क्यूपाइन का माथा ठनक जाता है। तब माता पिता डिफेंस में आगे आते हैं और अपने कांटेदार शरीर से लेपर्ड को दूर करते हैं। हालांकि ये खूंखार शिकार अभी भी इनके बच्चे पर बुरी नज़र गड़ाए हुए है। लेपर्ड किसी तरह इनके बच्चों को छीनना चाहता है, मगर जब भी वो पोर्क्यूपाइन के नज़दीक जाता तो उसके नुकीले कांटे इसे बुरी तरह चुभ जाते। करीब 3 मिनट तक संघर्ष करने के बाद लेपर्ड उल्टे पैर जंगल की तरफ लौट जाता है। लेपर्ड को समझ आ जाता है कि पोर्क्यूपाइन से जीतना आसान नहीं है। A female camel fought off desert wolves to save her baby। दोस्तों, यहाँ तो पहले से ही फाइट जारी है। 2 रेगिस्तानी भेड़ियों ने एक मादा ऊंट और उसके नवजात को घेर रखा है। भेड़िए का असली टारगेट ऊंट का बच्चा है जिसका हाल ही में जन्म हुआ है। मादा से बच्चा छीनने के लिए भेड़िया बार बार हमला कर रहे हैं। कभी यह ऊँटनी पर वार करते हैं तो कभी उसके बच्चे पर, लेकिन ऊँटनी भी हिम्मत नहीं हारती। अपने बच्चे को सुरक्षित करते हुए मादा लगातार उन भूखे शिकारियों से लड़ती रहती है। भेड़िए बच्चे को तो मादा से अलग नहीं कर पाते, मगर ये नवजात के पैर पर बार बार हमला करके उसे जख्मी कर देते हैं। अगर आप रेगिस्तानी भेड़ियों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ये ग्रे वुल्फ परिवार की सबसे छोटी उपप्रजाति है, जिसे आमतौर पर अरेबियन वुल्फ कहा जाता है। इनकी खासियत ये है कि ये टफेस्ट एनवायरनमेंट में बड़े आराम से रह सकते हैं। जैकल एस्केप्स फ्रॉम द क्लचेज ऑफ अ लेपर्ड। दोस्तों, लगता है कि लेपर्ड को किसी की नज़र लग गई है, जो एक के बाद एक हाथ आया शिकार बच निकलता है। अब ज़रा इस लेपर्ड को देख लीजिए। जब शिकार के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो जनाब थक हार कर पेड़ की छाया में आराम करने लेट जाते हैं। इसी दौरान एक सिरफिरा जैकल अपने रास्ते जा रहा था। लेपर्ड को लेटे देखकर जैकल को लगता है कि वो जल्दी यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए निकल ही रहा था कि लेपर्ड अचानक उस पर हमला कर देता है। जैकल को कब्जे में करने के लिए लेपर्ड उसकी गर्दन को पकड़ने ही वाला था कि फुर्तीला जैकल बच निकलता है। सच में इस वक्त लेपर्ड की शक्ल देखने लायक थी। आउल स्वैलो द होल माउस। बेशक इस शिकारी का नाम उल्लू है, लेकिन ये दिमाग से काफ़ी तेज़ होते हैं। ऐसा अनुमान है कि इनकी रात की दृष्टि हमारी तुलना में 35 से 100 गुना बेहतर होती है। इतना ही नहीं, उल्लू दिन के समय में भी बहुत अच्छा देख सकते हैं। शिकार को दबोचने के लिए इनके पास अच्छे खासे पंजे होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ मौजूद उल्लू किस तरह अपने शिकार को पकड़ता है। ये उल्लू काफ़ी देर से शाखा पर बैठा हुआ था। शिकार तो इसने ढूंढ लिया था, अब बस सही मौके का इंतज़ार था। कुछ देर बाद उल्लू शिकार को पकड़ने के लिए उड़ान भरता है। दोस्तों, इस उल्लू ने एक चूहे को अपने शिकार के रूप में चुना था। एक सफल हमले के बाद उल्लू शिकार को अपने पंजे में पकड़कर उड़ जाता है। इस शातिर पक्षी को शिकार खाने की इतनी जल्दी थी कि ये एक ही बारी में पूरे चूहे को निगल जाता है। अब काफ़ी देर तक इसे शिकार करने की ज़रूरत नहीं है। लेपर्ड स्मार्टली हंट्स इम्पाला। दोस्तों, जब कोई शिकारी जानवर इस तरह छिपते छिपाते हुए चलता है तो समझ जाना चाहिए कि इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। असल मामला कुछ इस तरह है कि थोड़ी ही दूरी पर 2 इम्पाला आपस में लड़ रहे थे। तब ये भी मौके का फ़ायदा उठाने पहुंच जाता है। करीब जाते ही ये एक इम्पाला को धर दबोचता है। पहले तो लेपर्ड इम्पाला की टांगों को पकड़ता है और फिर सीधे उसकी गर्दन पर प्रहार करता है। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि इम्पाला को संभलने का मौका नहीं मिलता। बेचारा इम्पाला इस शिकारी के हाथों मारा जाता है। इस तरह बड़ी देर बाद लेपर्ड के हाथ कुछ लगा। दोस्तों, ये सुंदर इम्पाला अपने लंबे सर्पिल सींगों के लिए जाना जाता है, जिसका उपयोग पुरुष शक्ति परीक्षण में एक दूसरे को चुनौती देने के लिए करते हैं। लाइनेस हंट विल्डबीस्ट। ठंडक लेने के लिए पानी के किनारे कुछ शेरनियां बैठी हुई थीं। शेरनियों को इस तरह बैठे देखकर विल्डबीस्ट को लगता है
कि शेरनियाँ उसे नहीं देख रही हैं और वो दूरी बनाते हुए निकल जाएंगी। मगर जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है, चालाक शेरनियाँ उसका पीछा करती हैं। विल्डेबुस्ट को मारने के लिए केवल एक शेरनी ही काफ़ी थी, लेकिन ये शेरनी काफ़ी बूढ़ी थी, इसलिए विल्डेबीस्ट को मौत के घाट उतारने के लिए इसने बाकी साथियों की मदद ली। देखिए कैसे तीनों शेरनी मिलकर इतने बड़े विल्डेबीस्ट को अपना निवाला बनाने की कोशिश में जुटी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि शेरों के झुंड में अधिकतर शिकार शेरनी ही करती हैं। शेरनी सुबह से लेकर शाम तक शिकार करती है, जबकि शेर अपने झुंड और अपने इलाके की रक्षा करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा अटैक सबसे ज़्यादा दमदार लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।